हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डिकोड मैथ्स विद राजा सर। आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड हैं। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 35 से। इसमें इसने हमें क्वेश्चन में दिया है दैट फाइंड d2y/dx² इफ़ y इक्वल टू x³ प्लस 10x। तो इसको हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हमें डबल डेरिवेटिव्स क्वेश्चंस में लेना होता है तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x³ प्लस 10x। सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, एज इट इज़ आपको ये सारे स्टेप्स अपने क्वेश्चंस में बोर्ड में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए लिखने हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। x³ का डेरिवेटिव हुआ आपका 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, sec²x। तो ये हमारा हो गया बच्चों पहला डेरिवेटिव। बट हमें क्वेश्चन में निकालना है d2y/dx² यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy का डेरिवेटिव हुआ d2y/dx²। तो 3x² का डेरिवेटिव हो गया बेटा 6x प्लस, अब हम इसको देखते हैं sec²x है। तो देखिए sec² में हमेशा जो भी फंक्शन है उसका पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, अगर वो पावर में है तो स्क्वायर में इसकी पावर है 2 आगे हो गया 2 sec, पावर में एक कम हो गया यानी 2 sec x। ये कंप्लीट डेरिवेटिव किसका हो गया, आपका पावर का 2 sec x इनटू, अब पावर के बाद पावर एलिमिनेट कर दो, फंक्शन में क्या बचा sec x। तो sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec x इंटू 10x। ये हुआ आपका कंप्लीट डेरिवेटिव। दिस एम्प्लाइज d2y/dx² इक्वल टू 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x कितना हो गया आपका sec²x इंटू 10x। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर देखते हैं आप इस पर कि d2y/dx² आपको दिया हुआ था y इक्वल टू x³ प्लस 10x और ये डेरिवेटिव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम सिमिलरली। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 36। इसमें इसने हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट इफ़ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो डबल डेरिवेटिव जो है आपका इस क्वेश्चन में वो d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 इसमें दिया है हमें। तो हमने सबसे पहला सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। y क्या गिवन है हमें, a sin x प्लस b cos x। अब जैसा इसने हमें क्वेश्चन में गिवन है d2y/dx² प्लस y, तो आपको बेटा एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है इस रिज़ल्ट के लिए। देखिए इसमें ये जो y वाली टर्म दिख रही है ना आपको, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये y यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमें दिख रही है इसमें x के अलावा बाकी सब कुछ है। यानी क्वेश्चन में ना sin x हो ना cos x हो, या तो डबल डेरिवेटिव है या सिर्फ y वाली टर्म है। तो इसका मतलब अगर आपकी टर्म में कोई x वाला कंटेंट रह भी जाता है तो उसको y की टर्म में कन्वर्ट आपको करना होगा। तो हम इसको सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सारे स्टेप्स लिखने ज़रूरी हैं, लिखने की आदत डालिए ताकि आपको कम्प्लीटली हर स्टेप को लिखने की आदत पड़े सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसमें पहला काम किया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया बेटा dy/dx, a sin x का डेरिवेटिव हो गया आपका cos x, और b cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस b sin x। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। फिर हमने नेक्स्ट काम करते हैं इसको कि अब a cos अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने कहा देखते हैं दोबारा डेरिवेटिव लेके डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो dy का डेरिवेटिव हो जाता है dy/dx का d2y/dx²। a cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस a sin x, और माइनस b sin x का डेरिवेटिव हो गया
प्लस बी कॉस एक्स। तो इसमें मैंने देखा कि ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस ए साइन और माइनस बी साइन का जो डेरिवेटिव है माइनस बी कॉस एक्स। अब देखो, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का तो कॉस ही होता है, तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो हमारी वैल्यू में से पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो d2y/dx²। अब इसमें देखें क्वेश्चन में, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप इस रिज़ल्ट में देखोगे तो ये जो आपकी पहली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए y इक्वल टू कितना है, a साइन x प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ पर भी आपका कौन हो गया, a साइन x प्लस बी कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये y की इक्वल है तो इसको हमने लिख दिया माइनस वाई। इट मीन्स d2y/dx² इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब क्या हो गया, d2y/dx² प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही आंसर हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमें यहाँ पर, इसमें इसने हमें दिया y इक्वल टू 3e2x प्लस 2e3x। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हमारे रिजल्ट में या तो डबल डेरिवेटिव है d2y/dx² या खाली dy/dx या y, मतलब नो टर्म्स ऑफ x। तो हम सबसे पहला काम इसमें करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं इसका। y 3e2x प्लस 2e3x, ये सपोज हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट इसलिए एज्यूम कर रहे हैं, इन केस कहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया आपका dy/dx। तो 3 कांस्टेंट है, e2x का डेरिवेटिव e2x इंटू 2, 3e2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2e3x, एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज ये जो dy/dx बन गया आपका बेटा 6e2x प्लस 6e3x। ओके, तो अब हमने इसमें देखा कि ये e2x और e3x की फॉर्म में है और क्वेश्चन के अंदर हमें कोई e2x e3x नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, पहली दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसमें से एक e2x और e3x में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पहले फ्रॉम 1 and 2, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम 1 and 2। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना बेटा तो डायरेक्ट पूरा का पूरा आंसर क्रिएट हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके डबल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, जहाँ देखो मैं ऑप्शन में दिखा रहा हूँ एक बार, जैसे उन्होंने क्या किया, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, dy/dx की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, सारी सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू 0 आ गया। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं उसमें तो इस काम को करना आसान पड़ता है, लेकिन जैसे ही कुछ क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्ट आएंगे ना तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले से इक्वल टू जो भी वैल्यू आपके RHS में है उसको लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा डेटा हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में उसी में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरे के पूरे फंक्शन को क्रिएट किया जाए, जो काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया बेटा, इसमें 3e2x प्लस 2e3x है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने क्या किया, पहले वाले से जो वैल्यू है, देखो फ्रॉम 1 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज़ मैंने वैल्यू निकाली y माइनस 3e2x होल अपॉन 2, ये मैंने e3x की वैल्यू निकाल ली। तो फ्रॉम 1 and 2 में मैंने यही करना है कि dy/dx लिया और ये हो गया बेटा 6e2x प्लस 6e3x की वैल्यू y माइनस 3e2x मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए जब ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की तो इस 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, दिस एम्प्लाइज अब ये जो dy/dx है आपका ये 6e2x प्लस 3y माइनस 3 3 ज़ा 9e2x, जो फर्दर आपका कितना हो गया 3y और 6 माइनस 9 हो गया माइनस 3e2x। ये हो गया आपका dy/dx।
अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं नंबर 2 हमारा हो गया था, तो इसको 3 ले लेते हैं, नंबर 3। तो ये हो गया बेटा नंबर 3। फिर हमने क्या लिखा, इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स आपका बन गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और 3y का डेरिवेटिव हो गया आपका dy बाय डी एक्स माइनस 3e2x का कितना हो गया, 3 इंटू e2x इंटू 2x का डेरिवेटिव कितना है 2। तो ये बन गया आपका 3dy बाई डी एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6। अब हम यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारी ये जो वैल्यू आई है, देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3e2x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 3e2x की एक बार फिर देखिएगा, ये 3e2x की वैल्यू यहाँ से निकाल के अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लिखते हैं 3dy बाई डी एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6e2x। ये कौन है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये हुआ क्या बेटा, यहाँ हमने इस इक्वेशन को लिखा हमने नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखिएगा इक्वल टू 3dy बाई डी एक्स माइनस 6। अब e2x की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो e2x की वैल्यू देखो ऊपर से कितनी निकल के आ रही है इक्वेशन नंबर 3 से, देखिए 3y माइनस dy बाई डी एक्स होल अपॉन 3। ठीक है, अब इस 3 से आप इस 6 को कैंसिल कर दीजिए। अब इसे ओपन करते हैं, तो ये रिज़ल्ट हो गया आपका 3dy बाई डी एक्स माइनस 2 3 ज़ा 6y माइनस माइनस प्लस 2dy बाई डी एक्स। ये हो गया आपका 3 एंड 2 5dy बाई डी एक्स माइनस 6y, और इधर कितना है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये हुआ आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। देखिए माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y, अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ रिज़ल्ट था आपका, ये पूरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y, ये आपका रिज़ल्ट हमारा यहाँ इन द लास्ट हमने अचीव किया। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, खाली जो डेरिवेटिव से थे, और ये आंसर हमारा क्रिएट हुआ। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें दिया दैट इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये x के टर्म में हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने पे बेटा y का डेरिवेटिव हो गया आपका dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स एक तरफ लाएंगे इक्वल टू 1। अब इससे क्या है, जो क्वोशंट रूल है वो नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में है आपके LHS में, तो आप इसको आराम से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने पर देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पे आप इसको ले सकते हो रूट 1 माइनस एक्स का एज इट इज़ इंटू अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, डी बाई डी एक्स का। प्रोडक्ट रूल एक बार अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे इसको डायरेक्ट कर लिया करेंगे। देन अब डी बाई डी एक्स अब हम किसका ले लेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और साथ में डी बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो दिस एम्प्लाइज, अब देखिए बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब
डी बाई डी एक्स हम रूट का लेंगे तो सबसे पहले रूट का देखिए, जब भी हम किसी रूट का डेरिवेटिव लेते हैं वो 1/2 रूट हो जाता है। रूट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 1/2। पावर आगे यानी 1/2 आगे, पावर में एक कम करते ही -1/2 हो जाएगा, वो नीचे आ गया। तो रूट का डेरिवेटिव कभी भी रूट आपको दिया है, रूट साइन, रूट कॉस, रूट टेन, तो 1/2 रूट साइन, 1/2 रूट टेन, 1/2 रूट कॉट, जो भी कुछ है। अगर रूट में सोनू है तो 1/2 रूट सोनू इनटू रूट के बाद अगला काम होता है हमारा डेरिवेटिव रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या है, चेन लगेगी, रूट के बाद अंदर का भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, तो 1 का 0 और -x² का हो गया -2x, साथ में dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें मैं देख रहा हूँ, मैं अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को देखूँगा बेटा, तो अब इसमें देखो क्या है, हमने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखो जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अब हमारे रिजल्ट में देखो क्या बच गया, इसमें ये हुआ हमारा √1 - x² d2y/dx² माइनस x/√1 - x² dy/dx इक्वल टू 0। अब हम इस रूट से एलसीएम ले लेते हैं। हमने एलसीएम लिया, रूट का रूट से एलसीएम हो गया 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx, और एलसीएम जब हमने लिया तो उसके बाद होल के नीचे आ गया √1 - x² और इक्वल टू में कितना है 0। तो ये फर्दर रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखोगे इधर भी क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है, हमें प्रूव करना था। इनके सारे सॉल्यूशंस को आप बाद में इसके पीडीएफ के फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन में आप इनको दे सकते हो। इसको हम लोग अपलोड कर देंगे इसमें, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख सके। इसके बाद देखिए बेटा कि एक्सरसाइज 5.7 के ये हमने ना 10 क्वेश्चंस को एक साथ इसलिए लिया कि अभी जैसे आपने क्वेश्चंस देखे थे उनके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस दीज आर क्वाइट वेरी इजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी हैं इनमें। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगा करके लिख देंगे और हम फिर उसको चेक करेंगे वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके फॉर रेफरेंस के लिए एक आधा क्वेश्चन मैं आपको सपोज़ दिखाता हूँ, जो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपको log x आपको दिया है सपोज़, और अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। सपोज़ ये दिया है आपको log x पहली टर्म आपकी, तो अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब आपको सेट करना है ना, तो देखिए डेरिवेटिव में क्या चेन रूल लगेगा, पहला नंबर 1 लॉग का डेरिवेटिव, दूसरा नंबर 2 इस लॉग का डेरिवेटिव, तीसरा x का डेरिवेटिव, यानी 3 डेरिवेटिव लगने पर ये काम आपका कंप्लीट होगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया बेटा x के रिस्पेक्ट में dy/dx, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/log x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ इनटू, क्योंकि चेन है जब तक तीनों ख़त्म नहीं होंगे सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरे log x का डेरिवेटिव, लॉग क्या कहता है, जो भी उसके आगे समान है वो सब अपॉन में लिखना है, मीन्स लॉग के आगे log x था तो 1/log x आ गया, सेकंड वाले लॉग के आगे x लिखा है तो 1/x हो गया, इनटू x का डेरिवेटिव 1। ओके, अब ये जो रिज़ल्ट हमारा आ गया, ये आ गया आपका dy/dx ऑफ 1/x log x। अब आपको लगता है कि कुछ कन्वीनियंस आपको चाहिए, कुछ इजी करना चाहते हो, ऐसे में आपको डिफ़िकल्टी है, आप x log x को इधर डिफरेंशिएट करके ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आपको लग रहा है डेरिवेटिव ईजी है, इधर कर लो आप डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ डेरिवेटिव के 3 रूल हैं, तो x log x dy/dx, तो पहले x log x एज इट इज़, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx², अगली बार x इंटू log x का डेरिवेटिव ले लो 1/x, और dy/dx एज इट इज़, एक एक करके तीनों का डेरिवेटिव लेना है। अगली बार x का डेरिवेटिव 1 log x एंड dy/dx एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या हो गया बेटा आपका x log x d2y/dx², यहाँ ये x से x कैंसिल हो गया, तो dy/dx
प्लस log x dy/dx। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, x log x d2y/dx² प्लस 1 प्लस log x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन उसने सारा x की फॉर्म में दिया हो। तो यहाँ देखिए बेटा, आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ये x की देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी है, x log x 1/x log x। तो आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ मैंने देखा ये जो वैल्यू थी हमारी नंबर 1 ले लेते हैं, और ये नंबर 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 x log x, सारा रिजल्ट x की फॉर्म में हो जाएगा, d2y/dx² 1 प्लस log x इंटू dy/dx की वैल्यू 1/x log x इक्वल टू 0। तो फर्दर ये d2y/dx² कितना हुआ आपका, उसको दूसरी तरफ स्विच कर दिया, तो 1 प्लस log x log x एक इधर था और एक आपने नीचे से भी लाके इधर लिख दिया। तो यानी फाइनल आपका आंसर जो d2y/dx² का आया, दैट इज़ -1 प्लस log x अपॉन x इंटू log x होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्म हमने एक क्वेश्चन देखा हमने log x टाइप के क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली इनके प्रोडक्ट रूल्स लगा करके, जो इनमें से थोड़ा सा log की वजह से डिफ़िकल्ट हो सकता था, वो मैंने आपके लिए कन्वर्ट करके इसमें दिखा दिया है। तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। इन केस अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फील करते हैं किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उसके भी सोल्यूशन हम आपको दिखा देंगे फर्दर। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ हमें सेम तरीके से प्रूव करना है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका एक्सरसाइज में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सोल्यूशन में आपको वैल्यू दी है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब क्योंकि इसने क्वेश्चन में सिर्फ y दिया है, dy/dx नहीं दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है dy/dx के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसको पहले डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जाने के लिए हमें dy/dx को लेना ही पड़ेगा, इसलिए हमें इसे लेना पड़ रहा है। 5 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस कर दिया, -3 साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। डिफरेंशिएटिंग अगेन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये फिर से हो गया आपका बेटा d2y/dx², -5 साइन का डेरिवेटिव cos ही होता है, और cos का माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, +3 साइन, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो अब अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी y के। तो d2y/dx², दिस एम्प्लाइज d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप देख सकते हैं इसको, इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इसने से खास चीज़ क्या की है कि इसने हमें क्वेश्चन में दिया y इक्वल टू cos इनवर्स x, और रिजल्ट में इसने क्या बोला है कि फाइंड d2y/dx कर। भाई ये तो यूजुअल चीज़ है, डबल डेरिवेटिव अब हम क्वेश्चंस में निकालते आ ही रहे हैं सब में। तो कह रहे हैं हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब कि अब आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो सिर्फ y की टर्म्स में होना चाहिए, उसमें x होना ही नहीं चाहिए। तो हमने पहला काम क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली cos y। तो हमने कहा भाई जब क्वेश्चन में x होना ही नहीं चाहिए तो हम x की वैल्यू ही cos y की टर्म में निकाल लेते हैं। तो इसको पहले हमने फर्स्ट लिया, और अब हम इसका क्योंकि x y की टर्म में है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए हमने x का डेरिवेटिव ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx/dy।
तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया बेटा माइनस साइन वाई। अब क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है तो y का डेरिवेटिव भी 1 होगा, बट हमें तो d2y/dx² निकालना है। तो जब भी आपको ना क्वेश्चन में d2y/dx² निकालना है तो आपको जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो हमेशा dy/dx का ही करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि dx/dy का, देखिए आपको लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे अगर आप dx/dy का डेरिवेटिव d/dx करेंगे तो ये d और ये d मिला के बनेगा आपका d2x और नीचे बन जाएगा dx/dy। हमें ये थोड़ी ना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो जब भी आपको सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx² निकालना है तो आप हमेशा वहाँ से रेसिप्रोकल लेंगे, dy/dx माइनस साइन वाई का रेसिप्रोकल माइनस कॉसेक वाई। अब क्योंकि हमें x का डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए अब हमारा dy/dx का डेरिवेटिव तो हो गया d2y/dx², x के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस कॉसेक वाई का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, यही होता है डेरिवेटिव कॉसेक का, ये हो गया माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, ये तो कॉसेक का हुआ, इंटू वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dx। तो इससे क्या हुआ, ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक वाई कॉट वाई dy/dx d2y/dx²। d2y/dx² कोसेक वाई कॉट वाई dy/dx कितना है, dy/dx की वैल्यू देखो ऊपर से, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये dy/dx, ये कितनी वैल्यू दी हुई है आप अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो माइनस कॉसेक वाई। अब हम इस माइनस कॉसेक वाई को dy/dx की जगह प्लेस कर देते हैं, तो ये आपका आंसर बन जाएगा माइनस कॉसेक कॉसेक हो गया cosec² वाई कॉट वाई। तो ये जो इसका आंसर है पूरा d2y/dx², ये सब किसकी फॉर्म में हो गया, ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ इसने क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है दैट इज़ व्हाट, इफ़ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूँ कि अगर ये जो इसने हमें y की टर्म दी है इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर लूँ, जो क्वेश्चन में ही है वो हमारे लिए सपोज फर्स्ट हो गया, तो सोल्यूशन में अगर हम देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आंसर में, देखिए जब ये आंसर में जब वो हमें y2 रेफ़र करता है ना, तो y2 का मतलब होता है बेटा d2y/dx²। जब वो हमें y1 रेफ़र करता है तो उसका मतलब होता है dy/dx, और जो सिंगल y है वो y ही है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा। तो y का डेरिवेटिव हुआ आपका dy/dx, 3 कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन लॉग x, इंटू लॉग x का डेरिवेटिव हुआ आपका 1/x, चेन रूल के साथ, पहले कॉस का फिर लॉग का। सिमिलरली 4 साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। दिस एम्प्लाइज x से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नीचे x है, क्वोशंट बनाने के बजाय हम उसको इधर ले आते हैं, x dy/dx, यहाँ रह गया आपका -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। फिर हम इसको, जब ये फॉर्म है थोड़ा सिंपल फॉर्म में दिख रहा है तो बिना कुछ किए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन। ये आपको ना हर क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करना लिखना ज़रूर है बेटा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन हमने डिफरेंशिएट किया तो अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए एक टर्म है इसमें ये x, और मल्टीप्लिकेशन में सेम दूसरी टर्म आपको दिख रही है dy/dx, ये दो टर्म्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा इस पर। हमने प्रोडक्ट रूल लगाया x एज इट इज़, dy का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस x का डेरिवेटिव 1 dy/dx एज इट इज़, ये तो हमारा LHS का डेरिवेटिव हो गया। फिर यहाँ -3 साइन का डेरिवेटिव cos log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल से, -4 cos का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस का, तो इसलिए प्लस का माइनस साइन हो गया, साइन log x, साइन log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। अब फिर से इसमें एक बार x आ गया बेटा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए
एक्स इधर से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और इधर ये माइनस कॉमन लेने पे अंदर हो गया आपका 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये पूरी टर्म आपकी बन गई है y, तो दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। इसे फर्दर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन में, ये देखिए इसी को उन्होंने एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव को लिख दिया y2, एक्स डी वाई को लिख दिया y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है आपका वो एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन में इसने हमें सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, y। देखते हैं हम इसमें, इसने हमें दिया है क्वेश्चन में y a e m x प्लस b e n x। अब जो हमें प्रूव करना है वो डबल डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स के साथ है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन है, अगर आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ दिखेगा ये m प्लस n, और y के साथ m n y। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब ये लाने के लिए हमने पहले इसको फर्स्ट एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसके एंगल्स अलग अलग हैं। याद कीजिए एक क्वेश्चन हमने किया था e रेज़ टू पावर 3x और e रेज़ टू पावर 2x, तो उनके जो पावर्स थी, एक एक्सपोनेंशियल की थी 3x और एक में था 2x, तो हमने एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। यही काम बच्चों अब हम यहाँ करेंगे। इसको हमने किया डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स ए ई एम एक्स एज इट इज़, और m का डेरिवेटिव एम एक्स का m हो गया। ऐसे ही इधर एन एक्स का n होता है, तो ई एन एक्स और एन एक्स का n हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ई एम एक्स, क्योंकि अगर मैं ऐसे इसका डेरिवेटिव लेता जाऊंगा बच्चों, तो एम एक्स का तो m ही रहना है, n का n ही रहना है, और साथ साथ इनके a के साथ m स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो हम सोचते हैं कि यार एक डेरिवेटिव लिया तो इसमें से ई एम एक्स या एन एक्स में से कोई भी जो आपकी चॉइस है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक को डिलीट कर देंगे। तो एक को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले देते हैं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन एज्यूम कर ली। अब ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, n की वैल्यू डालते हैं। देखिए ध्यान से, ए एम ई एम एक्स प्लस, अब इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपको, इस n को छोड़ो, और ये जो पूरा b है ये देखिएगा बी ई एन एक्स, इसकी वैल्यू हम लोग डालते हैं। मैंने n रखा और बी ई एन एक्स की वैल्यू डाल दी बेटा y माइनस ए ई एम एक्स। ये कहाँ से हमने वैल्यू डाली है, इक्वेशन नंबर 1 से, इसीलिए हमने इसको लिखा है फ्रॉम 1 and 2। देखो एक बार ध्यान से, आप देखोगे तो आपको वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ हमने यही डाली है। तो दिस एम्प्लाइज, अब इससे हुआ क्या, इससे डी वाई बाई डी एक्स ए एम ई एम एक्स प्लस ये क्या हुआ बेटा एन वाई माइनस ए एन ई एम एक्स। अब इससे हमने देखा कि जो हमारा जो ये क्वेश्चन था उसमें क्या चीज़ दिखी हमें, ये देखो ई एम एक्स ये दोनों में सेम सेम है, तो इन्हें हम लोग क्लब कर लेते हैं। तो हमने इसको क्लब करते हुए क्या किया, इसमें से ए ई एम एक्स कॉमन लिया, ये आ गया m माइनस एन प्लस एन वाई, ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। तो हमने अब किया गया डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को थर्ड ले लेते हैं कि इनकेस अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वेल एंड गुड। तो यहाँ से हमने जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी वाई का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए a फिर से एक m आ गया, क्योंकि ई एम एक्स के डेरिवेटिव में एम एक्स का m होता है, और ये m माइनस एन कॉन्स्टेंट साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा।
एन वाई का डेरिवेटिव हो गया बच्चों एन डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 थी ना बच्चे, देखिएगा इसमें से हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने फिर एक बार हाईलाइट करता हूँ। देखिए ए ई एम एक्स एम माइनस एन, ये देखिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ए ई एम एक्स ये दिख रहा है, ए ई एम एक्स, वो यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ कौन है, ए ई एम एक्स एम माइनस एन, इसके बदले। यानी कि क्वेश्चन में जो हमारा इसमें जो कंटेंट एक्स्ट्रा है, इसका कंटेंट वो क्या है, एम, उसको हमने बाहर लिखा। आपकी समझ के लिए एक बार फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ई एम एक्स, ताकि कन्वीनियंस रहे आपको, एन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए ई एम एक्स एम माइनस एन की वैल्यू आई बेटा आपकी डी वाई बाई डी एक्स, देखिए फ्रॉम थर्ड माइनस एन वाई प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, आओ इसे ओपन कर लेते हैं। ये हो गया आपका m डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम एन वाई प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। अब m वाली कंडीशन क्लब कर लेते हैं, m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम एन वाई। तो फाइनली क्या आंसर हो गया यहाँ से हमारा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन को एक तरफ ले आते हैं, एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, एम एन वाई को भी ले आते हैं, एम एन वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ई के डिफरेंट पार्ट्स है, एम है, एन है, 2 है, 3 है, एक्स है, माइनस एक्स है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फिर अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारी पावर सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। तो इसकी वजह से ना इन क्वेश्चन को करना ना ज़्यादा बेटर हो जाता है, ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे मैंने ऊपर जो क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने कहा भाई पहली इक्वेशन को ही 1 एज्यूम कर लेते हैं जो क्वेश्चन में है। तो बेटा डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने लिखा 500 ई 7x इंटू 7 का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 ई माइनस 7x इंटू माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7। फिर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 500 ई 7x इंटू 7 का 7x का डेरिवेटिव फिर से 7 आ गया, तो 7 इंटू 7 ये 49 हो जाएगा। फिर प्लस 600 ई माइनस 7x, फिर माइनस 7 माइनस 7 49 हो जाएगा। तो इस पूरे में से हमने 49 कॉमन निकाल लिया। व्हाट रिमेंस 500 ई 7x 600 ई माइनस 7x। ये आपका किसके इक्वल हो गया, पूरी इक्वेशन y के। देखो मेन क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 है, देखिए मैच करके देखिए, नंबर 2 देखिए और नंबर 1 देखिए। नंबर 1 वाली वैल्यू फिर से सेम आ गई है। तो यहाँ पर हम इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, दैट दिस एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 49y इक्वल टू 0। इवन ऐसे भी ले सकते हैं हम, जिस फॉर्मेट में बोले हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली ईजियर था हमारा इसकी फॉर्म में। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, इन्होंने हमें दिया है e रेज टू पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आओ इसमें देखें हम इसमें क्या है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन को पकड़ें तो हमें पहली चीज़ जो दिखी वो दिखी ई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। आंसर में हमें x प्लस 1 नहीं चाहिए, खाली y के टर्म में रिजल्ट चाहिए। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो बेटा ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर।
जब ये होल स्क्वायर हो गया तो हमने इसको फर्दर लिखा ई वाई डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है फ्रॉम 1 and 2। इसमें बेटा जो आपका 1/x+1 आपको दिख रहा है जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 में था, ये उसका होल स्क्वायर है, यानी इसे आप लिख सकते हो -1 + x को ई वाई, यानी ये कितना है स्क्वायर है। और यहाँ इस क्वेश्चन में ये कौन है ई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो स्क्वायर में से एक ई वाई से ये एक ई वाई कैंसिल हो गया। दिस एम्प्लाइज जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका -EY है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने से क्या हुआ, डी वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई का ई वाई एज इट इज़ इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने देखा कि इसमें, अब देखिए ये 2 में इसको नंबर 3 लेते हैं तो इसमें हमें साफ सीधी वैल्यू क्या दिख रही है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये जो -EY है, यहाँ -EY की वैल्यू आ रही है, देखिए। तो ये वैल्यू जो dy बाई डी एक्स है इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी dy बाई डी एक्स यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन में 2 बार हो गया। दिस एम्प्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्या आपका प्रूफ हो गया? एक बार क्वेश्चन पे फिर निगाह डाल दीजिए। तो हम इस फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अभी एक शॉट में, जो ये जितने क्वेश्चन हमारे 1 शॉट में चल रहे हैं, इनको आप लोगों ने एक बार फिर से खुद से भी ट्राई करना है। कोई दिक्कत होती है फिर एक बार आप इनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट हर बार जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन क्वेश्चन को एक बार आपको खुद भी ज़रूर ट्राई करना है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें इसने सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। पहले इसको हमने नंबर 1 ले लेते हैं। अब इन केस अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल, क्योंकि कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रही है इसमें। डी वाई बाई डी एक्स, तो जब भी यहाँ tan इनवर्स x होल स्क्वायर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, होल स्क्वायर यानी 2 है, 2 आगे आ गया तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, पावर में 1 बच गया, इनटू ये तो पावर है, पावर के बाद tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या लेंगे आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बेटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan इनवर्स x। अब इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार फिर से जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, अब ये देखिए, और देखिए 1 + x स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव कितना होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लगाया प्रोडक्ट रूल। अब 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। एक बात ना, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए ध्यान रखना, कभी कभार हम लोग ना एक फंक्शन एज इट इज़ रख के सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव जैसे ही थोड़ा सा लंबा होता है तो हम फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, मेजरली 70% लोग ये मिस्टेक करते हैं। 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x के साथ 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, -2 = 0, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके हम आते हैं। देखिए
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको लिख भी लेते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसने इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर यूजुअल फॉर्म में आप इसे देखते हो ना बेटा, तो एक सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे आपने 11th क्लास में किया होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वैसी सी एक सर्कल की फॉर्म दी हुई है और इसमें बोला भी गया है सी इज़ पॉजिटिव, है ना। तो हमें इसमें प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी दिखाना है, तो इसका मतलब आप जब ये पूरा फॉर्मेट, आपको एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ, जब आप इस पूरे रिजल्ट को क्वेश्चन में ना डेरिवेटिव लेके खुद से बना लोगे और ये बन जाता है, जब ये दिया है तो ये बन जाता है ऐसे का ऐसा। तो कुछ ऐसा ही 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, जिसकी आप वैल्यू निकालोगे। फिर सुन लीजिएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, मतलब इन जनरल मैं आपको अगर यहाँ बताऊँ तो एक बार मैं इसको रेड से मार्क करके मेंशन करता हूँ कि एक बार ऐसे क्वेश्चन में जो ये वैल्यूज़ देते हैं ना, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यानी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए जो आपको क्रिएट करना है। और ये 3/2 दिया है, तो इसका मतलब कुछ ये रूट में भी कुछ होगा होल का, और ये डबल डेरिवेटिव भी हमें इस क्वेश्चन में लेना है। तो अब हम ये चीज़ हमें समझ में आई है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें करना क्या है, स्टेप समझ लेते हैं इसके। एक एक करके चीज़ों को पकड़ते जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहला काम अब हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला काम डिफरेंशिएट हमने इसको किया विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन पे निगाह रखना है, क्या प्रूव करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2x माइनस ए पावर में 1 रह गया, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव, इनटू पावर के बाद अंदर x माइनस ए का आता है, तो बेटा x का डेरिवेटिव होता है 1 और a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस अब दोबारा से 2 y माइनस बी, अब फिर पावर में 1 रह गया, इनटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और b का 0 इक्वल टू c भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0। तो यहाँ से आपने एक वैल्यू निकाली x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो एक वैल्यू x माइनस ए इक्वल टू माइनस में y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, कि अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर हमने क्या किया बेटा, ये डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, x माइनस ए है, इक्वल टू माइनस में देखिएगा बेटा y माइनस बी एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस में y माइनस बी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। तो देखिए वो इन जनरल जो वैल्यू थी मेरी वो आई, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू आ गई, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी वो नीचे आ गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गई। बचा क्या यहाँ बच गया बेटा आपका y माइनस बी, यानी यहाँ कोई गड़बड़ है, अभी कुछ चाहिए हमें, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन में जो हमें चाहिए था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, होल रेस्ट पर 3/2 हमें चाहिए था पावर में। देखिएगा ये देखिए, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, आंसर में यहाँ ये 3/2 चाहिए, बाकी सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में, 3/2 नहीं आया। और दूसरा हमें ये भी दिखाना है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी है। अभी RHS में हमारा बी बचा हुआ है, इस बी को ख़त्म करना है प्यारे बच्चों, ये बी। तो हमने क्या किया, इस बी को निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 1 2 ये इक्वेशन नंबर जो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में, फ्रॉम 1 and 3 मार्क कर देते हैं एक बार इसको। फ्रॉम 1 and 3 हमने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू फर्स्ट में डाल देते हैं। तो x माइनस ए की वैल्यू जो हमने फर्स्ट में डाली y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, ये इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ये मैंने x माइनस ए के प्लेस पे डाला, प्लस में
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, फर्दर इसका स्क्वायर खोलो, वाई माइनस बी होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में फिर से वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस पूरे में से मैंने वाई माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ये हमने निकाला। एक मिनट, इसको हम लोग y माइनस ए की वैल्यू इसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस एम्प्लाइज हमने लिखा है y माइनस बी, क्योंकि देखिए सेकंड इक्वेशन में माइनस वाई माइनस बी चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाली मैंने सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दी वैल्यू। इससे जो y माइनस बी है वो बेटा क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट लेते हैं, सी स्क्वायर का सी ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, और 1 प्लस क्वेश्चन में गिवन है कि सी पॉजिटिव है, और इस पूरे का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये रूट आ जाएगा, ये वाई माइनस बी। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। ध्यान दीजिएगा, काम ख़त्म हो चुका है। देखिए एक बार मैं फिर इसको मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 देखिए बेटा, ये कौन सी है, ये y माइनस बी की वैल्यू यहाँ डालेंगे, और ये भी y माइनस बी की वैल्यू है। तो 2 एंड 4 से मतलब इनकी वैल्यूज से है। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू डाली, ये हुआ आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, सी अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर रूट है, रूट को आप रूट लिख सकते हो, चाहे 1/2 लिख सकते हो। तो यही सेम चीज़ बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए इस पूरे पर जो ऊपर वैल्यू थी, पावर थी, 1 थी, और 1, और इनको अगर मैं इसको रेड से आपको शो कर देता हूँ, इनको देखो, जैसे ही आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की पावर 1 और 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएंगे, 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब इसका 3/2, और नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इधर ले दे के सिर्फ बचा माइनस सी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये आंसर ए और बी पे इंडिपेंडेंट आपका हो गया। तो ये कंप्लीट। एक बार आप इस पर थोड़ी सी निगाह मारें, क्या किया है हमने इन क्वेश्चन के स्टेप्स में, कि पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करके हमने साइड में x माइनस ए की वैल्यू निकाली है। अगर आप देखेंगे x माइनस ए की वैल्यू निकाल करके हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो पूरी इक्वेशन आपकी जो फर्स्ट थी वो y माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने y बाई बी की इक्वेशन निकाल ली, उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया था। और यहाँ साइड में जब हमने दोबारा डिफरेंशिएटिंग अगेन किया तो डबल डेरिवेटिव से भी हमने y माइनस बी की वैल्यू निकाली, जो ऑलमोस्ट वही थी जिसकी हमें रिजल्ट निकालना था। उसमें बस पावर में 3/2 था, यहाँ 1 बन गया था। फिर जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करते हुए y माइनस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें मिल गया। एक बार फिर आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये इन्होंने क्या किया है कि एक डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए जब हम ये डबल डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्वेश्चंस में कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले हमारे को डिफरेंशिएशन के बाकी बेसिक प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फॉर्म्स, ये हमें बेटा अच्छे से आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स इनको अभी एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट क्वोशंट रूल के कुछ क्वेश्चंस को पहले ट्राई करना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक में इसने हमसे क्या दिया है और इसके लॉजिक को कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में भी करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार बता भी दूंगा कि जब भी आपको दो क्वेश्चंस ऐसे आए पैरामेट्रिक फॉर्म के, सबसे पहले जब भी आपको डबल डेरिवेटिव बनाना है तो आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। डी वाई बाई डी एक्स बनाने के बाद ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर टी है वेरिएबल, थर्ड पैरामीटर,
तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ बेटा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज़ टी का 1। तो डी एक्स बाई डी टी ए, तो अगर हम इसमें देखें तो माइनस साइन टी से ए साइन टी कट जाता है, तो ये कितना बन जाता है आपका ए टी कॉस टी। ठीक है, अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट वाई वाले को करते हैं, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं ए। तो यहाँ देखिएगा बेटा साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। अब देखिए टी कॉस टी पे ध्यान से बताना, देखो गड़बड़ होती है माइनस साइन की, तो हमने पहले क्या किया माइनस टी एज इट इज़, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन टी, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर माइनस टी का डेरिवेटिव -1 और कॉस टी एज इट इज़। तो इसमें क्या होगा, ये कॉस टी से कॉस टी कैंसिल है, तो यहाँ हमारा डी वाई बाई डी टी हो गया आपका ए टी साइन टी। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई ए टी कॉस टी डी एक्स बाई डी टी, एक आ गई ए टी साइन टी डी वाई बाई डी टी। तो अब हम यहाँ से पहला काम करेंगे, जब भी कोई पैरामीट्रिक का क्वेश्चन आता है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आपका हो गया ए टी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी हो गया आपका ए टी कॉस टी। तो ये बच गया आपका, अगर आप देखें तो ए टी से ए टी कैंसिल, तो ये हो गया साइन टी बाई कॉस टी, दैट मीन्स टेन टी। अभी जब ये टेन टी आया तो एक बार फिर हम लिखते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी, बट हमें क्वेश्चन में निकालना है डबल डेरिवेटिव यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन अब हम इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स बनता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टैन का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल टी है और जबकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो टैन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर इंटू फिर टी का डेरिवेटिव लेते हैं अब डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में हम एक्स तो छोड़ सकते नहीं हैं, तो हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डालते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ये डी एक्स बाई डी टी की है, तो डी टी बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। यहाँ एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है 1 अपॉन ए टी कॉस टी। देखते हैं एक बार फिर दोबारा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसके बदले इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 अपॉन ए टी कॉस टी, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस टी सेक टी, तो बन गया आपका सेक क्यूब टी अपॉन ए टी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब इसी सेम कंडीशन के साथ आज हम इसके अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी मशीनस का जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का लास्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत जो गेम हमारा फंसता है वो ई की पावर में ए की वजह से फंसता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसने यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स में एक कंडीशन मेंशन की है। कभी कभार यूजुअली बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि यार इसको देने की ज़रूरत क्या है। -1 से 1 उसने इसलिए दिया है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 तक की वैल्यू के लिए ही डिफाइंड है, इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए वो इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं यूजुअली। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स इनपुट में सिर्फ -1 से 1, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, कि कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 ही होता है, इसलिए इसने यहाँ इसको डिफाइन किया है ई ए कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने हमें जो वैल्यू दी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खाली सिंप्लीफाई अगर आप यूजुअल फॉर्म में करते जाइएगा ना, आंसर अपने आप आ जाता है। देखिए पहला मैंने इसका डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा ई ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज़। पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हुआ चेन रूल से, तो चेन रूल क्या होता है, ई के लिए तो सेम ही होता है, इनटू
अगर आप एक बार दिखाना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स आपको लिखना है ए कॉस इनवर्स एक्स का। एक बार आपको दिखाने के लिए मैंने एक स्टेप में ब्रेक कर दिया इसको, चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटू ए कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा माइनस, ए तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहला फॉर्म हमारा तैयार है, ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया है। अब यहाँ जो ये मेरी वैल्यू है इसके रूट को मैं इधर ले आता हूँ ताकि कॉशन के बदले कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट। माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा नंबर 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला ई ए कॉस इनवर्स आपका 1 है, ये हमारे लिए यहाँ पर नंबर 2 हो गया। इवन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये ई ए जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको वाई डाल सकते हो आप इसमें, यहाँ पर भी आप इसको वाई इस क्वेश्चन में डाल सकते हो, लेकिन फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा बेटा, और डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस अब रूट का डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का डेरिवेटिव है। तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से होगा -2x, dy/dx एज इट इज़ है। फिर से माइनस ए इंटू ई ए कॉस इनवर्स का क्या होगा बेटा, ई ए कॉस इनवर्स एज इट इज़ इंटू फिर से ए का -a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो रहा है। पूरी इक्वेशन में देखो डिनोमिनेटर में रूट है, पूरी इक्वेशन को रूट से एक बार मल्टीप्लाई कर दो। रूट से मल्टीप्लाई करते ही या समझो दूसरे फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो कि हमने एलसीएम लिया है, तो d2y/dx², ये रूट कैंसिल हो गया, माइनस का x dy/dx, माइनस माइनस प्लस ये हो गया a² ई ए कॉस इनवर्स x। अब ये हो गया a² ई ए कॉस इनवर्स। अगर आप देखोगे ये कौन था, ये क्वेश्चन में ये सबसे पहले यही y दिया हुआ है, देखिए तो ये y दिया हुआ है, तो इसके बदले आपने इसको y लिख दिया। ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस x dy/dx। तो फाइनली एक तरफ ले आते हैं इसको, तो ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² y = 0। अगर आप देखेंगे, आपको एक बार दिखाते हैं, ये माइनस एक्स dy/dx माइनस a² y, ये देखिए माइनस एक्स dy/dx माइनस a² y, यही हमें प्रूव करना था। सेम रिजल्ट हमारा इसमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने बहुत आसान है। आपको उसके जो इनिशियल लेवल पे जो हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया होता है उसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप उसे समझ जाएंगे तो इन डिफ्रेंशिएशन के इन क्वेश्चन को करना भी ईजियर रहेगा, और आप आगे अपने बीटेक वगैरह में भी इन चीज़ों का आपका इस्तेमाल होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशंस के फॉर्म में nth डेरिवेटिव्स तक के क्वेश्चन हमारे आते हैं। बट हर चीज़ की शुरुआत आसानी से होती है, इजी से होती है, इजी क्वेश्चन से होती है। तो सबसे पहले अगर आपको इनमें डिफ़िकल्टी लगती है तो सबसे पहले अपने इन बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। So kindly like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.